नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न विद के एक और बेहतरीन वीडियो में। और मेरे पास कई मैसेज आ रहे थे, कई लोगों ने कमेंट करके बोला कि सर म्यूचुअल फंड के ऊपर हमें कुछ कहा जाए कि नॉलेज दीजिए, कुछ जानकारी दीजिए कि हाउ वी कैन सेलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, आज लर्न विद के आपके लिए लेके आया है हाउ यू कैन सेलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर यू। और बहुत ही सिंपल मेथड बताने वाला हूँ जिसके सहायता से आप बेस्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे लर्न विद के चैनल, जिस पे मैं लगातार लाता हूँ ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रेटजीज, स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज, बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस, यानी कि आपके ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं, उन सब से रिलेटेड जो भी मैं आपके लिए चीजें ला रहा हूँ, ये सब आपको मिलेंगी लर्न विद के में। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाले किसी भी बेहतरीन वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी सीरीज में आज शुरू कर रहे हैं हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका मतलब हेडलाइन है कि हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ मैं नॉलेज दे कि म्यूचुअल फंड होता क्या। बेसिकली आप लोग को पता होगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या, बट मैं एक बहुत बेसिक सा आपको म्यूचुअल फंड के बारे में एक फंडा दे देता हूँ कि म्यूचुअल फंड इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जहाँ पे आप क्या करते हैं, बहुत से इन्वेस्टर्स होते हैं जो पूल ऑफ मनी करते हैं। मतलब वो आप क्या करते हैं, किसी ने 100 रुपए पेमेंट की, किसी ने 500 रुपए की एसआईपी की, किसी ने लमसम 1 लाख रुपए डाला, तो वो सब पैसा इकट्ठा होके एक जगह इकट्ठा होता है म्यूचुअल फंड हाउस के म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास में। और वो जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर या कहा जाए कि जो मैनेजर है, जो चीफ स्ट्रेटजिस्ट है, वो सोचते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अब इस पैसे को कौन से स्कीम में लगाया जाए, कौन से सेक्टर में लगाया जाए, कौन से स्टॉक्स में लगाया जाए, जिससे कि हम बेहतरीन रिटर्न निकाल सकें इक्विटी मार्केट्स के थ्रू। और उससे जो रिटर्न आता है वही रिटर्न आपको वो वापस कर पाए अपने कुछ खर्चे काटने के बाद। करेक्ट। तो ये कहलाता है म्यूचुअल फंड। और दोस्तों, अगर आप एक म्यूचुअल फंड में एक लंबे समय तक एसआईपी करते हैं तो डेफिनेटली दिस इज द इजीएस्ट वेल्थ क्रिएशन जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि हर एक के पास उतना टाइम नहीं है कि वो जाए मार्केट को सीखे, टेक्निकल एनालिसिस सीखे, इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, लेकिन लोग कहते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है सीखने का, ट्रैक करने का, तो हम क्या करें। तो उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस में है, जॉब में है और लगातार चाहते हैं मार्केट के साथ में भी उनका मतलब बना रहे जुनून, तो उनके लिए ज़रूरी है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। और म्यूचुअल फंड में आप कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें, यानी कि एक बार में पैसे ना लगाएं। उसमें ऑलवेज आप ऑप्ट करें एसआईपी रूट, जहां पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे कहते हैं, जहां कि हर मंथ आप अपनी जेब से जो भी पॉकेट आपके अलाउ कर रही है, 500 रुपए है, 1000 रुपए है, 5000 रुपए है, 10,000 है, 20,000, डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा हर मंथ अपने लिए निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और उसको उस पैसे को आप किसी एक स्कीम में ना लगाएँ। सबसे पहली चीज़ कि किसी भी एक स्कीम के अंदर ना लगाएँ कि भई आपने एक स्कीम को लगा लिया और जाके वहाँ पैसे पूरे लगा दिए और फिर देखा कि भई पैसा नहीं बढ़ रहा। हमेशा अपने पैसे को डाइवर्सिफ़ाइड रखिए। सपोज़ अगर आप ₹15,000 लगाना चाह रहे हैं तो एट लीस्ट आपको 3 से 4 अलग-अलग कहा जाए कि म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसा लगाना है। अलग-अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपको सेलेक्ट करनी है। कोई हो सकती है लार्ज कैप की स्कीम हो सकती है, कोई स्मॉल कैप की हो सकती है, कोई गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। यानी आपको अपना पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाइड रखेंगे, उतना अच्छा रिटर्न आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में निकल के आएगा। और मैं एक मोटा-मोटी आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि सपोज़ अगर आप ₹1000 1 मंथ में इन्वेस्ट करते हैं, तो यानी कि 12 मंथ में आपने ₹12,000 म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किए और आपने सपोज़ 20 साल का इन्वेस्टमेंट लिया। आपको लगा कि भई मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए हो जाए, मेरे बच्ची की शादी के लिए हो जाए या मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, कुछ भी हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म का गोल। अगर उसके लिए आज आपने ₹1000 मंथली की इन्वेस्टमेंट शुरू की है और आपने बा 20 साल अगर इन्वेस्टमेंट की और 20 साल में आपने कितना इन्वेस्ट किया? आपने 12,000 1 साल के किए, यानी कि 20 साल के अंदर आपने ₹2,40,000 इन्वेस्ट किए। अब ₹2,40,000 अगर किसी स्कीम में आप 15 से 20 साल बने रहते हैं
और पिछले जो 15-20 साल का जो रिटर्न है, 30 सालों का जो रिटर्न है, अगर मैं उसके बेस पे बात करूँ, जो अच्छी स्कीम्स ने रिटर्न निकाल के दिया है, तो आपका ये 2,40,000 रुपए कहीं न कहीं आपको 15-16 लाख रुपए से लेके 25-30 लाख रुपए तक भी दे सकता है। यानी मिनिमम आप मान के चलिए 15-16 लाख रुपए तक का रिटर्न आ रहा है, बट देयर इज़ नो गारंटी कि भाई इतना आएगा। बट 2,40,000 से आप ऊपर होंगे, ये म्यूचुअल फंड में एक है कि भई हाँ, नहीं मेरा पैसा डूबेगा नहीं, और आप जो एफडी से रिटर्न निकाल रहे हैं 20 साल के अंदर, उससे ज़्यादा ही रिटर्न आपको वहाँ निकल के आता हुआ नज़र आएगा। तो ये है पावर म्यूचुअल फंड की, लेकिन उसके लिए आपको अगर इतना वेल्थ क्रिएट करना है छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो आपको लगातार एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पे बना रहना पड़ेगा, लगातार इन्वेस्टमेंट करती रहनी पड़ेगी, और अच्छी स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करना होगा। आप और हम इन्वेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम उसको ट्रैक नहीं करते हैं। एट लीस्ट 3 इयर्स का टाइम दीजिए किसी भी स्कीम को परफ़ॉर्म करने के लिए। 3 इयर्स के बाद अपनी स्कीम्स को आप लेके बैठिए, ट्रैक कीजिए कि भई आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया वो उसका क्या रिटर्न निकल रहा है, और उस समय जो बेस्ट परफॉर्मिंग्स जो स्कीम्स हैं, उनको देखिए, उनके कंपैरिज़न में आपकी स्कीम कहाँ खड़ी है। अगर आपको लगता है कि मुझे स्विच करना है अपने पैसे को, तो वो वाली एसआईपी को उतनी अमाउंट की वहाँ पे बंद कीजिए, और उसी एसआईपी को दूसरी स्कीम्स में आप शुरू कर दीजिए, जो परफॉर्मिंग अभी एसेट्स, फिर 3 साल बाद फिर ट्रैक कीजिए। इस तरह से आप अगर आप ट्रैकिंग करते हुए हर 3 साल में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे, तो आप देखेंगे कि 15 से 20 साल के बाद आपका जो रिटर्न निकल के आएगा, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है इस ट्रैकिंग की वजह से। तो ये ट्रैक करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको ट्रैकिंग कैसे करेंगे, कैसे नहीं करना है, इन सब चीज़ों पे मैं आगे वीडियो लेऊँगा। बट आज का जो हमारा टॉपिक है कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड अपने लिए कैसे सेलेक्ट करें। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, बहुत ही जानी-मानी वेबसाइट है, और वहाँ किस तरह से हम सेलेक्ट कर रहे हैं फंड्स को, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्रोसेस को फ़ॉलो कीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत होती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप डेफ़िनेटली कमेंट कीजिएगा मेरे को, एंड आई विल डेफ़िनेटली हेल्प यू आउट टू हाउ टू चूज़ द बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो चलिए, मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ एक वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट का नाम है, जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ लेके चलता हूँ। वेबसाइट का नाम है वैल्यूरिसर्चऑनलाइन.कॉम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। आइए, फ्री में है, अपना अकाउंट बनाइए, कोई पैसे उसके आपके लगने नहीं है। एनालिसिस कीजिए, फिर अपनी चूज़ कीजिए अपनी स्कीम को। को चूज़ करने के बाद चाहे आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे आप जाके डायरेक्ट एएमसी की साइट पे जाइए, एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो उसको रन कर रही है, उनकी वेबसाइट्स पे जाइए, अपना अकाउंट वहाँ बनाइए और डायरेक्ट वहाँ से इन्वेस्ट कीजिए। किसी भी मिडलमैन को पीछे मत दीजिए, क्योंकि मिडलमैन भी आपका कमीशन खाते हैं, और अगले 20 साल की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कमीशन किसी को पे कर रहे हैं, तो आपके रिटर्न में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो ऑलवेज गो विद द डायरेक्ट प्लान, डायरेक्ट एएमसी से कॉन्टैक्ट कीजिए, उनकी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए। बट चूज़ कैसे करना है, उसके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। इस पे आइए, जैसे कि मैंने अपना यहाँ पे कह रहे हैं, देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पे अपना प्रोफ़ाइल बना दिया। अब मेरे को यहाँ पे चूज़ करना है कि भई मैं म्यूचुअल फंड कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ? तो म्यूचुअल फंड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे फंड्स के अंदर जाके और मैं एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ पे टॉप रेटेड फंड इन्होंने दे रखे हैं, अगर आप इनके अंदर लगाना चाहते हैं, इनके हिसाब से जो टॉप रेटेड फंड है, आप उनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर आपको लगता है नहीं भई मुझे चूज़ करना है खुद जो मेरे लिए सबसे बेहतरीन हो, और मेरा भी नॉलेज बढ़े कि भाई म्यूचुअल फंड को कैसे मैं चूज़ कर सकता हूँ, तो आप यहाँ जाइए एक्सप्लोर मोर ऑन फंड्स में। एक्सप्लोर मोर ऑन फंड्स में जाने के बाद आप यहाँ पे जाइए एक्सप्लोर मोर फंड्स इन स्क्रीनर, यानी कि हम स्क्रीनर के अंदर आ गए हैं। स्क्रीनर पे आने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, सबसे पहले आपको वो सेलेक्ट करना है। म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज़, बहुत सी कैटेगरीज़ होती हैं कि आप भई इक्विटी के अंदर सेक्टोरल फंड के अंदर जा रहे हैं, आप फ्लेक्सी के अंदर जाना चाहते हैं, आप लार्ज कैप फंड्स में जाना चाहते हैं। ये लार्ज कैप क्या होता है, मल्टी कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। ईएलएसएस हो गया कि जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होती हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, और वहाँ पे ईएलएसएस में मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, 3 ईयर के लिए लॉक इन पीरियड हो जाता है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, वो आप अपने टैक्स प्लानिंग के अंदर भी दिखा सकते हैं। इसमें टैक्स प्लानिंग के अंदर भी आपको उसकी छूट मिलती नज़र आती है।
थीमेटिक भी होती हैं कि आप किसी लगे लगता है कि भाई ये सेक्टर आपका बूम करने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम करने वाला है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आप स्कीम्स होती हैं, उनके अंदर पैसा लगा सकते हैं। इंटरनेशनल स्कीम्स भी आजकल आ गई हैं, जहाँ पे जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, वो बाहर के जो इंटरनेशनल मार्केट्स होते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो आप वैसे भी म्यूचुअल फंड्स को अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, इसको रीसेट कर दिया, यानी कोई भी स्कीम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रखी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और सबसे पहले लीजिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ कि भाई लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब ऐसी इक्विटी स्कीम्स जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा बड़े बड़े जो मेरे स्टॉक्स होते हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, ऐसी कंपनीज में अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा है मेरा फंड, तो वो कहलाता है लार्ज कैप फंड। ठीक है, मैंने लार्ज कैप फंड ले लिया और मैंने अप्लाई कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ रेटिंग्स, 1 ईयर रिटर्न, रिस्को पैरामीटर, कैटेगरी, एक्सपेंस रेशियो, एज कितनी है इस फंड की, उसके अलावा नेट एसेट्स कितनी यहाँ पे टोटल है, मतलब नेट एसेट का मतलब हो गया कि वो फंड हाउस आज की डेट में कितना पैसा मैनेज कर रहा है। इस सब चीज़ों की जानकारी आपको जाती है कि उस फंड के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है आज की डेट में लोगों का। ठीक है, अब हम जाते हैं, सबसे पहले आपने फंड की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। सेकंड आपको जाना है फंड रेटिंग की तरफ। फंड रेटिंग में आपको जाने के बाद सबसे पहले ओपन एंडेड लेना है। ओपन एंडेड का मतलब आप कभी भी इसमें एंट्री कर सकते हैं, कहीं भी एग्जिट कर सकते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब होगा कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो आपका लॉक इन पीरियड है, उससे पहले आप उसके अंदर नहीं निकल सकते, ना नया इन्वेस्टमेंट कर सकते। तो आपको हमेशा ओपन एंडेड लेना है। उसके अलावा यहाँ पे रेटिंग्स देख सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग। तो मैं चूज कर रहा हूँ केवल 5 और 4, यानी कि मेरे को केवल ऐसे फंड्स बताओ भाई जहां पे 5 और 4 की रेटिंग्स हो, तो मेरे वही फंड निकल के आएंगे। इसके बाद में जाता हूं अदर फिल्टर्स के तरफ, और अदर फिल्टर में मैंने निकाल दिया भाई रेटिंग्स हो गया, अप्लाई कर दिया। अब मैं जाता हूं यहाँ पे, फंड की रेटिंग हो गई, अदर फिल्टर्स के अंदर मैं एक बार इसको रीसेट कर देता हूँ। अच्छा, ओपन फंडेड यहाँ पे मैंने ले रखा था, तो ये ओपन एंडेड भी मैंने यहाँ पे चूज कर दिया। उसके अलावा प्लान का टाइप, मतलब आप रेगुलर प्लान चाहते हैं, डायरेक्ट प्लान चाहते हैं, भाई हम रेगुलर प्लान चाहते हैं। ठीक है, रेगुलर प्लान के अंदर भी हमने रेटिंग सेलेक्ट कर ली कि 5 और 4 की हमको चाहिए। एक्सक्लूशन अगर आप करना चाहते हैं कि भाई फिक्स्ड म्यूचुअल फंड जो मेच्योरिटी प्लान होते हैं, आप उनको हटा दो, या प्लान सस्पेंडेड फॉर सेल्स है उनको भी हटा दो, तो इन सबको हमने यहाँ पे हटा दिया और अप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये बेहतरीन फंड निकल के आए हैं। और इन फंड्स को अब आप कैसे चूज करेंगे, इसको कैसे रिटर्न को आप देखेंगे। देखिए, तो स्नैपशॉट निकल के आए, अगर आप इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी करना चाहते हैं, तो आप एक्सेल के अंदर क्लिक करेंगे, तो यहाँ एक्सेल के अंदर भी ये पूरी जानकारियां आपकी आ जाएंगी। और जिन लोगों को एक्सेल के अंदर एनालिसिस करना आता है, वो यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पे एनालिसिस निकल के आ रहा है। और ये बहुत ही बेहतरीन चीज है कि भाई आपने कितने बजे ये इसको डाउनलोड किया है, कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेज आ रहे हैं, 1 ईयर का रिटर्न कितना आ रहा है, कौन सी इसके अंदर स्कीम्स है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, लॉन्च डेट का कब है, मतलब कब इन्होंने लॉन्च किया था, और आज की डेट में कितना पैसा ये मैनेज कर रही है। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको यहीं पे मिल जा रही है। ठीक है, एक बार फिर से आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ। और नेट एसेट के हिसाब से अगर मैं इसको, आप देख सकते हैं, अगर मैंने इसको लास्ट टू डाउन साइड किया, तो एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट फंड जो है वो लॉन्च हुआ था आज से 9 साल पहले, 9 साल और 8 महीने पहले लॉन्च हुआ था। और ये 36,000 करोड़ रुपए आज की डेट में इन्वेस्ट, मतलब मैनेज कर रहे हैं। इस फंड के अंदर लोगों ने 36,000 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। मेरा ये सेट लार्ज कैप फंड है, ये भी 4 रेटिंग्स का है, 9 साल 8 महीना इसको भी हो गया है। इसके अंदर करीब 33,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप डायरेक्ट फंड है, कैनरा रेबेको ब्लू चिप फंड बहुत ही अच्छा फंड है, इसके अंदर मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ। उसके अलावा सुंदरम का भी है, यूटीआई का भी है, आईडीएफसी का, यानी कि डिफरेंट आपके जो फंड हाउसेज हैं, एएमसी हाउसेज हैं, उन सब की जानकारी आपको एक ही जगह पे मिल गई एक बार में ही। आपने क्या किया, केवल फंड को सेलेक्ट कर लिया और देख लिया भाई क्या आ रहा। ठीक है, अब आपने तो केवल स्नैपशॉट आ गया। अब आप चाहते हैं कि भाई मुझे बताओ रिटर्न के बेसिस पे मैं कैसे पता करूं। ठीक है, तो रिटर्न के बेसिस पे अगर मैं करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, इसमें रिटर्न में मैं गया। रिटर्न में शॉर्ट टर्म रिटर्न, यानी 1 साल के अंदर इन्हीं स्कीम्स में से
किसने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। अगर मैं इसको भी सॉर्ट आउट करूँ तो आप देख सकते हैं कि क्वांटम फोकस फंड ने मेरे को 11% का रिटर्न निकाल के दिया है। 11% का रिटर्न है और केवल 127 करोड़ लगे हुए हैं। उसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायरेक्ट फंड ने मेरे को करीब 33,000 करोड़ जहाँ लगे हुए हैं, उसने करीब 3.97% का रिटर्न दिया। लॉन्ग टर्म की बात करें, ठीक है, लॉन्ग टर्म में हमने क्लिक किया तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमको सेलेक्ट होके आएगा। एसआईपी मोड पे करेंगे तो एसआईपी एटलीस्ट वन हाउस फ्रॉम योर कैटेगरी एंड वॉच लिस्ट। देखिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई हमको यहाँ पे बोल रहा है कि आप एसआईपी इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सपोज मैंने शॉर्ट टर्म का किया, प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट वन फ्रॉम द फंड हाउसेस। तो हमको कोई ना कोई फंड हाउस को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज ये हमारी निकल के आई फंड हाउसेस, और सपोज मैं क्वांटम को करना चाहता हूँ, तो मैंने किया भाई, हम क्वांटम में गए या मिराई एसेट्स के अंदर गए और हमने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये मिराई एसेट्स की हमारी स्कीम्स आ गई। मिराई एसेट्स के अंदर भी अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को भाई वो वाली बताओ स्नैपशॉट में जो कि 4 और 5 रेटिंग है, तो मेरे को 4 और 5 रेटिंग वाली पूरी निकल के आ गई। उनके नेट एसेट्स हमें पता चल गए कि ये हमारे लार्ज कैप फंड के अंदर ये सब इन्वेस्ट कर रही हैं। उसमें से हम अगर रिटर्न बेसिस पे देखना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म रिटर्न में इनकी कौन सी बेस्ट रही है, जहां 1 वीक का भी रिटर्न बता रहा है, 1 मंथ के हिसाब से शॉर्ट आउट कर सकते हैं, 1 ईयर के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड मेरा यहाँ पे अच्छा इन्वेस्ट कर रहा है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहता हूं तो अप टू 20 साल तक भी अगर उनका कोई हाउस चल रहा होगा, कोई रिटर्न आ रहा होगा, तो वो स्कीम भी मुझे यहाँ बताएगी। आप देख सकते हैं मेराई एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप रेगुलर फंड ने पिछले 10 सालों के अंदर एवरेज 22% का रिटर्न दिया है और अपनी कैटेगरी के अंदर नंबर 1 रैंक के अंदर है। उसके अलावा पिछले 5 साल के अंदर इसने करीब 14% का रिटर्न निकाल के दिया है हर साल, और 20 फंड हाउसेज में बेस्ट बेस्ट में ये 1 नंबर पे रही है। पिछले 3 सालों के अंदर 22.92% का रिटर्न दोस्तों आप देख सकते हैं, और 24 ऐसी स्कीम्स के अंदर इसका चौथा स्थान है। यानी कि अगर हम 3 साल, 5 साल और 10 साल के हिसाब से देखें तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम फॉर मी टू इन्वेस्ट इन दैट। ठीक है, ये हमने लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर लिया, एक हमको स्कीम मिल गई। अब हम जाते हैं एसआईपी मोड में। अगर मैं 5 साल के एसआईपी मोड की बात करूं और इसमें मैं अगर इन्वेस्ट करूं तो देखिए वही मेरी निकल के आ रही है कि 10 सालों के अंदर अगर मैं एसआईपी के हिसाब से इन्वेस्ट करता तो मेरा 20.86% का रिटर्न निकल के आ रहा है। अब आप बोलोगे सर 20.86 का क्या मतलब हुआ, इसमें मुझे कितना पैसा बनता। सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक एसआईपी कैलकुलेटर देखता हूँ, यहाँ अगर कोई मेरे को मिल रहा है, आप देख सकते हैं एसआईपी रिटर्न कैलकुलेटर, ठीक है। मैंने एसआईपी रिटर्न कैलकुलेटर पे क्लिक कर दिया। एसआईपी रिटर्न कैलकुलेटर पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे शो एसआईपी रिटर्न्स दिखा रहा है। बट मुझे तो चाहिए भाई, मुझे तो ये बताओ कि अगर मैं किसी भी फंड स्कीम के अंदर अगर मान लो 5,000 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और उसके अंदर इन्वेस्ट करने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई इतने रिटर्न पे मेरे को इतना पैसा बन के आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और वेबसाइट पे गया और एसआईपी रिटर्न हम देखते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट में मान के चलता हूँ मैं, सपोज मैंने केवल और केवल 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, और इस म्यूचुअल फंड ने देख लीजिए पिछले 10 सालों के अंदर 20.86 का मेरे को रिटर्न दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई 20.86, क्योंकि मेरे को रिटर्न निकल के आया तो मैंने यहाँ पे 20.8 लिख दिया। टाइम पीरियड मैंने पिछले मान लीजिए 10 सालों का लिया। अब 10 सालों के अंदर अगर मैं 1,000 रुपए लेके चलता हूँ, चलिए 1,000 रुपए कर देते हैं इसको हम, ठीक है। 10 सालों के अंदर 1,000 रुपए हमने 1,000 रुपए एक महीने के लगाए, यानी 1 साल के अंदर हमने लगाए 12,000 रुपए। 10 साल के अंदर हमने लगाए 1,20,000 रुपए। और आप देख सकते हैं कि 20% पर एनम के हिसाब से अगर हम देखें तो आज की डेट में 1,20,000 आपके हो चुके हैं 4,02,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 1,20,000 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है पिछले 10 सालों के अंदर। ये है पावर एसआईपी की, ये है पावर एक अच्छे म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करके लंबे समय तक बने रहने की। दोस्तों आप सोच सकते हैं इतना रिटर्न आपको कहाँ मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये एसआईपी मोड पे आप देख लीजिए, एनुअली भी एनालाइज कर लीजिए कि भाई एनुअली 2012 में कैसे परफॉर्म किया, 13 में कैसे किया, 14 में कैसे किया, जो भी आपकी
स्कीम है। जैसे हमने ये वाली स्कीम चूज़ की थी, मेराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप रेगुलर फंड। यहाँ देख सकते हैं 2014 के अंदर 84% का रिटर्न, 2020 के अंदर 22% का रिटर्न और 2021 के अंदर 39% का रिटर्न। यानी कि लगातार ये स्कीम जो परफ़ॉर्म की, 2018 में थोड़ा-सा अंडर परफ़ॉर्म की, लेकिन अच्छी स्कीम लग रही है। कोई क्या इसके अंदर खराबी नहीं आ रही। मंथ वाइज़ मंथ भी अगर आप देखना चाहते हैं कैसे रिटर्न निकल रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। जुलाई 2022 के अंदर 8% का रिटर्न निकाल के दे रही है, जबकि मार्केट 8.9% उतना नहीं बढ़ा। लेकिन स्कीम में देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया। इसके अलावा अगर आप इस पे क्लिक करते हैं सपोज़, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि 5 स्टार रेटिंग आ रही है, 3 साल का रिटर्न हमने देख लिया। अगर और आप और भी लंबे समय के लिए देखना चाहते हैं, 5 साल का रिटर्न 14% का निकल के आ रहा है। 10 साल का रिटर्न आप इस स्कीम का देखना चाहते हैं, तो वो 22% निकल के आ रहा है, ठीक है? इसके अलावा आप रिटर्न देख सकते हैं, प्रीमियम कवरेज देख सकते हैं, पोर्टफोलियो देख सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अगर और भी हम करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के रिटर्न निकल के आते दिख रहे हैं। यानी कि आप जिस कैटेगरी से रिलेटेड इनमें स्टॉक्स हैं, वहाँ पर अगर इक्विटी लार्ज मिड कैप फंड की बात करें या एस&पी बीएससी लार्ज कैप मिड कैप जो फंड है, अगर उनके मुकाबले देखें, तो मतलब कितना अंतर है। मतलब मेराई एसेट्स ये ब्लू वाली लाइन है, आप देख सकते हैं ये कहाँ है और हमारा जो नीचे फंड है वो कहाँ पे रिटर्न दे रहा है। यानी ये करीब आपको 20% और वहाँ कहाँ 11% और ये ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा आपका यहाँ पे पैसा हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं इससे रिलेटेड और कौन-सी मतलब फंड हाउसेस हैं जहाँ पे सेम तरह का हमको रिटर्न मिल रहा है या वहाँ पे हमको और अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो यहीं पे ही आप और भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कंपैरिज़न कर सकते हैं उसके साथ में, ठीक है? इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं ₹5000 की निकल के आ रही है। एग्ज़िट लोड आपको लगता है अगर आप इसके अंदर 365 दिन से पहले निकालते हैं तो 1% का ये भी निकल रहा है। एसेट्स ही मैनेज कर रहे हैं करीब 23,000 करोड़ की, जो कि बहुत ही अच्छी है। इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ भी मिल जाती है कि भई ये म्यूचुअल फंड हाउस ने कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई वहाँ पे अगर उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आ रही है तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा इनका पोर्टफोलियो यानी 99.54% ये अपना इक्विटी के अंदर लगा रहे हैं और कैश इक्विवेलेंट इनके पास करीब 0.64% का रहता है। इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं जो जायंट स्टॉक्स हैं उनके अंदर 3.83%, लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर 12.9 और मिड कैप स्टॉक्स के अंदर 4.93। यानी कि ये पूरी तरह से आप देखा जाए तो ये क्या कर रहे हैं अपने आप को इन्होंने फंड ने अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रखा है। करीब 69 स्टॉक्स इनके इनके फंड हाउस के अंदर पोर्टफोलियो के अंदर है जिसमें से टॉप 10 स्टॉक्स में 35%, टॉप 5 स्टॉक्स 22% और टॉप 3 सेक्टर्स जो होते हैं वो करीब 47% की यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन्होंने 28%, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, केमिकल, कंज्यूमर के अंदर मेटल यानी कि पूरा डाइवर्सिफाइड करके रख रखा है पोर्टफोलियो को। उसमें से आईसीआईसीआई बैंक के अंदर इन्होंने कितना पैसा लगा रखा है, करीब 5.48% पैसा आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, एक्सिस बैंक में, इन्फोसिस में, एसबीआई में, रिलायंस में, एसकेएफ इंडिया। आप देख सकते हैं एसकेएफ इंडिया के अंदर 3% का रिटर्न। एसकेएफ इंडिया बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। आप जाइए चार्ट पे देखिए, एसकेएफ इंडिया ने तो धमाल किया हुआ है पिछले कुछ टाइम के अंदर और इस फंड हाउसेस ने इसके अंदर करीब 3% से ज़्यादा का पैसा अपना टोटल का लगा रखा है और उसी का नतीजा होता है कि ये सब जो स्टॉक्स होते हैं, जब इनके राडार पे आते हैं, जहाँ ये पैसा लगाते हैं, वहाँ पे इतना अच्छा रिटर्न इनको मिलता हुआ नज़र आता है। यानी कि टोटली ये जो फंड है, बहुत ही अच्छी स्कीम निकल के आई, आपके सामने है। आप जाइए, पीयर कंपैरिज़न कीजिए, फंड हाउसेस से देखिए और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, उन तरीकों से भी आप जाके यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस को देख सकते हैं। अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करना है, ये आपके लिए बहुत ही आसान हो गया मेरे ख्याल से दोस्तों। तो ये था पूरा वीडियो कि किस तरह से आप किसी भी कैटेगरी के अंदर जाके कैसे अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स निकालें। इसी तरह से लार्ज कैप के अंदर जाएँ, स्मॉल कैप के अंदर जाएँ, ईएलएसएस के अंदर जाएँ, गोल्ड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो अपनी स्कीम्स होती है उसके अंदर जाएँ, बेस्ट स्कीम्स को निकालें और धीरे-धीरे 3 या 4 स्कीम्स निकाल के उनमें डाइवर्सिफ़ाइड करके अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करें और आप देखेंगे कि आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कभी भी कल का इंतज़ार ना करें कि आप कल से इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। जो करना है आज ही करना है दोस्तों, कल कभी नहीं आता है। तो अगर आपने ठाना है कि भई मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए करना है, मुझे घर खरीदने के लिए करना है, मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए करना है, मेरे बच्चों की शादी के लिए करना है, जो भी आपकी प्लानिंग है दोस्तों तुरंत कल बैठिए, मेहनत कीजिए, स्कीम्स निकालिए, मंडे को जाइए,
काम शुरू कीजिए इन्वेस्ट करके। भले ₹500 से कीजिए, ₹1000 से कीजिए, पर दोस्तों मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट तुरंत शुरू कर दीजिए। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, कमेंट में लिखिए और मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको गाइड करेगी कि किस तरह से आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लान कर सकते हैं। तो ये था वीडियो, एक छोटा-सा प्रयास मेरी तरफ से आपको बताने के लिए कि आप किस तरह से बेस्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लर्न विद केके के साथ अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट वीकेंड एंड ग्रेट, ग्रेट, great wealth journey ahead with the Learn with KK session. Thank you for watching.